अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के केम्यू पास पेपर को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ केम्यू फार्माकोलॉजी के पास पेपर्स मौजूद है जिसका MCQs नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि को एमोक्सिक्लेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन एंड व्हाट। कहते हैं कि हमारे साथ जो ड्रग है को एमोक्सिक्लेव, ये हमारे साथ कौन से दो ड्रग्स के मिलाप से बनता है। एक तो हमें दिया गया है कि इसमें एक हमारे साथ एमोक्सिसिलिन होता है, दूसरा आपके पास कौन सा आएगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें एमोक्सी, ये एक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आता है क्लेव। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस में आप देखें तो आपको जो है इन तीन के अलावा जो है सिर्फ इस एक में जो है आपको क्लेव का वर्ड मिलेगा, ठीक है, क्लेवुलोनिक एसिड। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो हमारे साथ ड्रग बना है को एमोक्सिक्लेव, तो ये हमारे साथ एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड के मिलाप से बना है। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा, सही आएगा। MCQs 2 में कहते हैं कि पेनिसिलिन जी जो है ये हमारे साथ किस किस्म का ड्रग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, इंटरमीडिएट है या प्रोलॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। तो ये हमारे साथ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, मतलब बहुत कम टाइम में अपने असरात जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। MCQs 3 में कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट। बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक्स ये किस चीज़ के अगेंस्ट जो है एक्टिवली काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं, तो पहले नंबर पर हमने एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को डिस्कस किया था, जिसमें पहला जो हमारे साथ क्लास आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आते हैं। तो ये हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है यूज़ करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। 4 में कहते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज। पेनिसिलिन का जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है वो क्या है जो कि ये काज करता है। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। मतलब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज़्यादा काज करती है, ये इसके साइड इफेक्ट में आता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एलर्जी प्रोड्यूस करती है। 5 में कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स। फ्लूरोक्विनोलोन्स का अगर आपको पता हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड ड्रग है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड को क्या करती है, उसको मुतासिर करती है ताकि वो इन्फेक्शन को काज करने की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर जाए। तो फ्लूरोक्विनोलोन्स किस तरह से काम करती है, ये बैक्टीरिया के या आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंजाई हो, ठीक है, तो उसके न्यूक्लिक एसिड में जाकर जो DNA गायरेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। तो फ्लूरोक्विनोलोन जो है ये आपके पास DNA गायरेज एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। सो DNA गायरेज एंजाइम जब स्टॉप हो जाता है, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड नहीं बनते। न्यूक्लिक एसिड जब नहीं बनते तो फिर हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग होते हैं वो नहीं प्रोड्यूस होते और इस तरह से ग्रोथ नहीं होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। MCQ 6 सिप्रोफ्लोक्सासिन इज। सिप्रोफ्लोक्सासिन ये आपके पास किस किस्म का ड्रग है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, या सिर्फ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है, या सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। नैरो स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उसको हम यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है ये काम कर सकती है। तो इसको हम नैरो स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक या नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स कहेंगे। जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग से मुराद ये है कि एक ड्रग है और वो मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिवली काम करता है, तो इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये हमारे साथ नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, MCQ 7 में कहते हैं द अपीयरेंस ऑफ बोन मेरो डिप्रेशन इज द करेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट ऑफ, कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा ड्रग है जिसके साइड इफेक्ट में हमारे साथ बोन मेरो डिप्रेशन जो है ये एक जानी मानी साइड इफेक्ट जो है इसको कंसीडर की जाती है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल के साइड इफेक्ट में ये भी आता है कि ये बोन मेरो डिप्रेशन काज करता है। ठीक है, MCQs 8 में कहते हैं Which of the following drugs are liver enzyme inhibitor? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक ख़ास तरह के ड्रग है जो कि लिवर एंजाइम जो कि हमारे साथ P450 होता है या P480 मेरे ख्याल से ये एंजाइम है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, इसके फंक्शंस को रोकता है, इसके फंक्शन में इंटरफेरेंस काज करता है। तो वो कौन सा ड्रग है जो कि लिवर एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन 8 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, विच इज एरिथ्रोमाइसिन। MCQs 9 क्लोजासिलीन इज इंडिकेटेड इन इन्फेक्शंस काज बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कहते हैं कि क्लोजासिलीन जो है ये मंदरजा ज़ेहन में कौन से ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आया स्टेफिलोकोकी के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, स्ट्रिप्टोकोकी के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, गोनोकोकी या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन 9 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, स्ट्रेप्टोकोकी के अगेंस्ट इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 10 Which of the following group of antibiotic have bactericidal effect? Bactericidals किसे कहते हैं? दो तरह के हमारे साथ क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, एक बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, एक बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होते हैं जो जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो उससे जो बैक्टीरिया होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी डेथ नहीं होती, बल्कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है या अपनी जो तादाद बढ़ाने का अमल होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस वजह से वो बैक्टीरिया मज़ीद हमारे हेल्दी सेल्स को इफेक्ट नहीं कर सकती, मुतासिर नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि बैक्टीरियोसाइडल जो है ये हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं जो कि जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्टर करने के बाद ये बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर क्या कर देता है, किल कर देता है, ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम बैक्टीरियोसाइडल्स ड्रग्स कहेंगे। ठीक है, तो MCQs 10 में आपसे ये पूछ रहे हैं कि मंदरजा ज़ेहन में से कौन से ड्रग जो है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एमिनोग्लाइकोसिडेज या अमीनोग्लाइकोसाइड्स या टेट्रासाइक्लिन मैक्रोलाइड या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन 10 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा, विच इज एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। 11 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन बीटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, कहते हैं मंदरजा ज़ेहन में से वो कौन से ड्रग है जिसकी केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। तो इसमें आपके पास लोराकार्बिफ भी आ जाता है और सिफिपिम्स भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास सही है। ठीक है, ये इन दोनों में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है और बीटा लैक्टम रिंग इन ड्रग्स का जो है ये फंक्शन होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो सेल वाल होता है उसको बनने नहीं देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के इर्द गिर्द सेल वाल नहीं बनता। जब सेल वाल नहीं बनता तो बैक्टीरिया जो है वो हार्मलेस हो जाता है। ठीक है, और वो अपने फंक्शंस को फिर परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा।
12th में कहते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ ओरल एम्फिसिलिन। ओरल एम्फिसिलिन की जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है जो कि बहुत कॉमनली आपको दिखने को मिलेगा जब आप ओरल एम्फिसिलिन पेशेंट को देंगे, तो वो क्या है? बोन मेरो डिप्रेशन है, डायरिया है, कंस्टिपेशन है या कार्टिलेज डैमेज है। तो MCQs 12 में ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। ठीक है, डायरिया जो है ये आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट होते हैं ओरल एम्फिसिलिन के। 13 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक या ऑल ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। मंदरजज़ील में तमाम आपके पास क्या है? एमिनोग्लाइकोसाइड है, एंटीबायोटिक जो है एमिनोग्लाइकोसाइड है सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास के मेंबर्स में नहीं आता, ग्रिसयूफुल्विन। ठीक है। 14 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन। मंदरजज़ीन में से कौन सा ड्रग जो है शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है? पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन या पेप्रासिलिन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 14 में आपके पास ऑप्शन ए आएगा। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं इस MCQs में। 15 में कहते हैं अ प्रेग्नेंट वुमन विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैज हिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी। ठीक है, द सूटेबल ड्रग फॉर दिस पेशेंट इज। कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन है जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, और इसके साथ साथ इनको पेनिसिलिन एलर्जी है। असल बात इसमें यहाँ पर आपको ये बताई गई है कि एक पेशेंट है अगर उनको पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो पेनिसिलिन की जगह हम दूसरे कौन से अल्टरनेटिव ड्रग्स इनको दे सकते हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिवली काम कर सकती हो। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा जो कि क्या है? एजिथ्रोमाइसिन। सही है। 16 में कहते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ड्रग इज इंटरफर्ड व्हेन द टेकन विद एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड। मंदरजज़ील में से कौन से ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है ये मुतासिर होती है या इफेक्ट होती है जब हम उसको एल्यूमिनियम कोटिंग एंटासिड के साथ लेते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन 16 में आपके पास बी आएगा विच इज एरिथ्रोमाइसिन। 17 द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग दैट कैन नॉट बी यूज ओरली। वो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जिसको हम ओरली नहीं एडमिनिस्टर कर सकते तो वो कौन से है? 17 में आपके पास बी आएगा एमिकासिन। ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। 18 द साइड इफेक्ट ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स इज। फ्लूरोक्विनोलोन्स के साइड इफेक्ट कौन से है? टूथ डिस्कलरेशन, जॉन्डिस, बोन मेरो डिप्रेशन। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। 19 में कहते हैं द मोस्ट सुटेबल ड्रग टू ट्रीट माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन एंटी फंगल ड्रग है वो कौन सा है? नेफ्सिजिलिन, सिफ्ट्राजोन, डॉक्सीसाइक्लिन या सिफिपिम्स। तो 19 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगा नेफ्सिजिलिन। ठीक है, नेफ्सिजिलिन ऑप्शन ए। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मंदरजज़ीन में से कौन से एजेंट जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल या जेंटामाइसिन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी जेंटामाइसिन जो है ये आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में नहीं आता। ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। 21 द फॉलोइंग ड्रग्स इज मोर लाइकली टू एक्सक्रीट इन बेसिक यूरिन। ठीक है, कहते हैं कि मंदरजज़ील में से कौन सा ड्रग जो है ज़्यादातर बेसिक यूरिन जो है एक्सक्रीट करता है या बेसिक यूरिन के थ्रू जो है यूरिन के ज़रिए जो है एक्सक्रीट होता है। ठीक है, वीक एसिड ड्रग्स, वीक बेसिक ड्रग या स्ट्रॉन्ग एसिड ड्रग या नॉन ऑफ दीज। तो 21 में आपके पास ऑप्शन ए जो है ये सही आएगा। वीक एसिड ड्रग जो है ये बेसिक यूरिन के में क्या होते हैं? एक्सक्रीट होते हैं। अच्छा जी, 22 What is the characteristics of the intramuscular route of drug administration? कहते हैं कि अगर आप एक ड्रग को इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं तो इन ड्रग्स की खसूसियत क्या होती है जिसकी वजह से हम इसको इंट्रामस्कुलरली
एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये तो आप सबको पता है कि हम जो IM के ज़रिए देते हैं तो ये हमारे साथ ऑयली सोल्यूशन होते हैं। सिर्फ ऑयली सोल्यूशन जो है हम IM के थ्रू क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को। हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में ये सारे टॉपिक टर्मिनोलॉजीज बताए हुए हैं। हाफ लाइफ के हवाले से ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हाफ लाइफ आप सबको पता होना चाहिए, इसके नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए आएगा, विच इज चेंज द अमाउंट ऑफ अ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ठीक है, हाफ टाइम में कितने परसेंट जो है, मतलब 50% प्लाज्मा में जो है ये जब चेंज हो जाता है या 50% यूज हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन के दौरान, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। 24 बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट इज ऑलरेडी, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट से मुराद ये है कि जो कि बैक्टीरियल सेल को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा। 25 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक डिमॉन्स्ट्रेट अ बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। मंदरजा झेल में से कौन सा एंटीबायोटिक ग्रुप है हमारे साथ जो कि बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर किल करता है। टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, पेनिसिलिन या ऑल ऑफ द अबव। तो 25 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, विच इज पेनिसिलिन। ठीक है। 26 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स डिमॉन्स्ट्रेट अ बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पर कहते हैं कि मंदरजा झेल में से वो कौन से एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोकती है, स्टॉप करती है। कार्बापेनिम्स, मैक्रोलाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड या सेफलोस्पोरिन। तो करेक्ट ऑप्शन 26 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, मैक्रोलाइड्स। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कंटेंट बीटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो बीटा लैक्टम रिंग जो है ये सेफलोस्पोरिन में भी है और आपके पास जो पेनिसिलिन है इसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है। ठीक है। 28 में कहते हैं टिक द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड। कहते हैं कि उस ड्रग को जो है टिक करे जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती है। तो नियोमाइसिन, डोक्साइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या सिफोटाजीम। तो करेक्ट ऑप्शन 28 में आपके पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन 28 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये मैक्रोलाइड क्लास के क्या है, मेंबर है। 29 में कहते हैं टिक द ड्रग बिलोंग टू एंटीबायोटिक सेफलोस्पोरिन। वो ड्रग टिक करे जो कि सेफलोस्पोरिन क्लास से क्या कर रही है, बिलोंग करती है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है 29 में, तो वो क्या आएगा, वो ऑप्शन बी आएगा, जो कि क्या है, सेफेक्लर जो है ये आपके पास सेफलोस्पोरिन क्लास के मेंबर है। 30 में कहते हैं कि टिक द ड्रग बिलोंग टू एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जो एंटीबायोटिक है उसको आप टिक करें। तो टेट्रासाइक्लिन से जो ताल्लुक़ रखने वाले ड्रग है वो हमारे साथ क्या है, डोक्साइक्लिन है। ठीक है, ऑप्शन ए। 31 में कहते हैं ऑल ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एमिनोग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। तमाम एंटीबायोटिक हमारे साथ एमिनोग्लाइकोसाइड है सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड नहीं है या एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास में नहीं आता, तो वो आपके पास क्लेंडामाइसिन है। ठीक है, ऑप्शन सी। 32 एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो वो हमारे साथ पेनिसिलिन भी है, सेफलोस्पोरिन भी है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है ये हमारे साथ क्या है, ये वो एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोडक्शन या इसकी जो सिंथेसिस है इसको नहीं करने देती, जिसकी वजह से सेल वॉल बैक्टीरिया के इर्द गिर्द नहीं बन पाता। 33 में कहते हैं एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसमें आपके पास कौन सा आएगा, एरिथ्रोमाइसिन आएगा, रिफेम्पिन आएगा, क्लोरामफेनिकोल आएगा या इमिपेनिम्स आएगा। तो 33 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन रिफेम्पिन आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। ठीक है, जो कि बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस को क्या करती है, रोकती है।
34 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज पेनिसिलिनेज इनहिबिटर, मंदरजा झेल में से कौन सा ड्रग पेनिसिलिनेज इन रेजिस्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो ऑक्सीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, बिसिलिन 5 या पेनिसिलिन जी। तो 34 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, ऑक्सीसिलिन। ठीक है, 35 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डिमॉन्स्ट्रेट अ प्रोलॉन्ग इफेक्ट एक्सेप्ट, मंदरजा झेल में से तमाम ड्रग जो है अपने इफेक्ट्स को एक ज़्यादा टाइम, एक लंबे टाइम के लिए शो करता है सिवाय एक का, जिसका जो ड्रग इफेक्ट है वो क्या है, वो प्रोलॉन्ग नहीं होते। तो वो कौन से है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ए आएगा, विच इज़ पेनिसिलिन जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके फार्माकोलॉजी के केएमयू पास पेपर का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ साथ अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें ताकि आपकी वजह से उनको भी फ़ायदा पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।